तो मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। जैसे अगर आपका गोल कभी भी ऐसा रहता है ना कि मुझे 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है या फिर 2 साल के लिए करना है, मुझे एक अच्छा रिटर्न चाहिए। देखो, पहले बात तो किसी को भी नहीं मालूम होता है कि मार्केट अगले दिन छोड़ो ना, अगले 5 मिनट में क्या होने वाला है। ये होता है शॉर्ट टर्म, क्या बोलते हैं यार, कौन सा इंग्लिश का वर्ड है, याद आएगा तो याद आएगा तो बोलूँगा, ठीक है। ये होता है, सॉरी, हाँ, ये होता है शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी, ठीक है, कि आपको नहीं मालूम होता है कि अगले 5 मिनट में कौन सा न्यूज़ आ जाएगा और मार्केट के साथ क्या होगा। तो ये होता है शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी। तो इससे फ़र्क नहीं होना चाहिए अगर आपका गोल है 1 साल का। ये कैसे पता चलेगा? जैसे मैं आपके सामने ये मंथली चार्ट ओपन किया हूँ, मीन्स एक कैंडल 1 महीने का है, मतलब ये एक महीने का कैंडल है, ये 1 महीने का कैंडल है, तो ये सारा कैंडल एक महीने का है। इसमें अगर आप कुछ भी करते हो ना, जैसे मान लेते हैं आप 915 EMA यूज़ करते हो फॉर योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो ये कैंडल के बाद मान लेते हैं कि आपके सेटअप के हिसाब से दुनिया में इतने सारी चीज़ हैं, ठीक है। ये देखो, ये तो मैंने कुछ टॉप के कुछ सेलेक्ट करके मैंने वॉच लिस्ट बना रखे हैं। बहुत सारी कंपनी है, यूएस में है, इंडिया में है, ग्लोबल लेवल पे दुनिया भर में बहुत सारी कंपनी है और अच्छा लिक्विडिटी रहती है सभी में। तो सोचो कि इतने सारे स्टॉक में कभी ना कभी तो मंथली चार्ट पे कहीं ना कहीं जगह पे तो कुछ ना कुछ तो सेटअप बन रहा होगा, बाइंग का या फिर सेलिंग का। बस आपको क्या करना है कि आपको उसमें रिसर्च करना है और आपके अपने फाइनेंशियल कंडीशन को समझना है कि आपके पास कितना पैसा है, ठीक है। और मतलब गैम्बलिंग तो कर ही नहीं सकते अगर आपके पास कुछ बिजनेस नहीं है। यू कांट डू गैम्बल एनीवेयर, मतलब कुछ भी चीज़ में आप एक भी पैसे का रिस्क नहीं ले सकते। एक भी पैसे का रिस्क लेने का ये मतलब होगा कि आपके पास कोई भी अदर बिजनेस नहीं है, आपके पास एक सर्टेन कैपिटल है और आप उसमें गैम्बलिंग का लत लगा रहे हो। करियर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है, अगर आप इस तरह से कुछ भी इस तरह का बिहेवियर अडॉप्ट करते हो। तो एक भी रुपया का गैम्बल करना वो पैसे से रिलेटेड नहीं होगा कि यार ये चलो ठीक है $200 तो है, ले लेते हैं, एक रिस्क ले लेते हैं। वो $200 जाएगा वो अलग चीज़ है, आपके बिहेवियर को खराब कर देगा, मतलब आपके अंदर वो गैम्बलिंग बिहेवियर आ जाएगा। तो वो चीज़ गलत होता है ट्रेडिंग के लिए। अगर आपके पास बिजनेस नहीं है तो ठीक है, आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा ऑल द टाइम, चाहे आप इन्वेस्टमेंट करो, स्विंग ट्रेडिंग करो, इंट्राडे ट्रेडिंग करो, चाहे स्कैल्पिंग करो। डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जब आपके पास कोई भी अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना दोस्त। तो मान लेते हैं 915 EMA पे मंथली चार्ट पे आपके सामने बहुत अच्छा सेटअप बना, ठीक है। मैं अभी ढेर सारे एग्जांपल दिखा दूंगा, ये ऐसा नहीं कि US30 का ही बता रहा हूँ। ये इंडेक्स है, ग्लोबल इंडेक्स है, तो अच्छा लगता है देखने में, इसमें ज़्यादा रिलेटेबल एग्जाम्पल होगा। तो मान लेते हैं, पहले देखते हैं कहाँ अवॉइड करना है, ठीक है, कहाँ पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। जैसे कि मान लेते हैं मार्केट कभी भी इस तरह से मूव किया हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव मूव में यहाँ पे मार्केट मूव किया है। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, रुक जाओ। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मार्केट ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है। आप यहाँ तक भी इन्वेस्टमेंट कर सकते थे क्योंकि आपको ये नहीं मालूम होता है कि अगला कैंडल यहाँ पे रेड बन जाएगा। आप यहाँ तक भी फंसने का प्रोबेबिलिटी होता है, तो एक टाइम में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट आपको टाइम देना चाहिए मार्केट को, SIP करना चाहिए। मैं कभी भी एक बार में पूरा फुल कैपिटल नहीं डालता हूँ। क्या पता मैं जहाँ एंटर करूँ वो टॉप बन जाए, नहीं मालूम है ना कि अगला दिन क्या होगा, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। क्या पता आप जहाँ से बाय किए वो टॉप बन गया वहाँ का और आप एकदम टॉप पे बैठे हो, कभी आपका कॉस्ट पे ही नहीं आया आपका इन्वेस्टमेंट। तो हमेशा SIP करना बेस्ट प्रैक्टिस होता है कि आप छोटे छोटे कैपिटल से एंटर करते हो।